एक बात आपने सोशल मीडिया पर और टीवी पर भी समय समय पर सुनी होगी, अखबारों के अंदर भी शायद आपने पढ़ा हो या अपने आसपास के लोगों से भी आपने सुना हो। समय समय पर नेताओं के भी इस तरह के वक्तव्य, इस तरह के बयान आते रहते हैं कि ओवैसी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है AIMIM, ये बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी को जिताने का काम करती है, अन्य पार्टियों को नुकसान पहुंचाती है। कुछ लोग इनको वोट कटवा तो कुछ लोग बीजेपी का एजेंट भी कहते हैं, लेकिन साबित और सिद्ध इस बात को कोई नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM एक ऐसी विधानसभा सीट भी है जहां पर बीजेपी को नुकसान और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन को फायदा पहुंचा रही है, तो क्या आप हमारा यकीन करेंगे? जी हाँ, आपने सही सुना, बीजेपी को नुकसान और समाजवादी पार्टी रालोद गठबंधन को नुकसान पहुंचा रही है, वो भी एक ऐसी सीट पर जो बीजेपी की नाक का सवाल है। वहां पर आखिर उस सीट पर बीजेपी की मदद ओवैसी की पार्टी क्यों नहीं कर रही है? जिन लोगों को लगता है कि मैं ओवैसी या फिर इनमें किसी पार्टी का समर्थक या विरोधी हूं, तो अपनी इस राय को अपने दिमाग से निकाल लें। ना मैं किसी के पक्ष में हूं, ना मैं किसी के समर्थन में हूं, ना किसी के पक्ष में, ना विपक्ष में, ना विरोध में, ना समर्थन में। हमारी बात गौर से सुनिए। जी हाँ, हम उसी विधानसभा सीट पर आपको लेकर चलेंगे। उस विधानसभा सीट पर आपको बताएंगे कि ऐसी कौन सी विधानसभा सीट है जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से अपना कोई भी प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारा गया है और उस विधानसभा सीट पर कांटे का मुकाबला बना हुआ है। वो सीट जो है बीजेपी के, एक प्रकार से कहें पूरी तरीके से बीजेपी के लिए नाक का सवाल है उस सीट को जीतना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आपसे कैराना विधानसभा सीट के बारे में। अगर बात यह है कि ओवैसी की पार्टी यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बीजेपी के लिए काम करती है, तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि उन्होंने कैराना सीट पर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा। आप में से ही कुछ लोग कहेंगे कि कैराना सीट पर वो जीत ना पाते, इसलिए उन्होंने उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन उनका तो जीतने का मकसद ही नहीं है। कुछ लोगों के मुताबिक अगर हम बात करें तो ओवैसी तो वोट कटवा है, वोट काटते हैं। जाहिर सी बात है, कैराना सीट पर वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। इनकी पार्टी 2017 में कैराना सीट पर चुनाव लड़ी, लेकिन चुनाव जीत ना पाई। लेकिन जाहिर सी बात है, उन्होंने वोट तो जरूर काटे और इससे बीजेपी को फायदा हुआ। भले ही बीजेपी कैराना से अपनी सीट ना निकाल पाई हो, भले ही वहां से फिर भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई हो, लेकिन अगर ओवैसी को इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है कि वे वोट काटते हैं, तो फिर ओवैसी इस बार भी कैराना सीट से अपना उम्मीदवार उतार सकते थे। और वही अगर हम बात करें, मुस्लिम वोट अधिकांश उनके पास जाता है, ये बात बिल्कुल क्लियर है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। जाहिर सी बात है, मुस्लिम वोट बीजेपी के ऊपर इतना नहीं जाता, क्योंकि अगर ओवैसी कैराना सीट से अपना उम्मीदवार उतार देते, भले ही वो जीत पाते या ना जीत पाते अलग बात है, लेकिन मुस्लिम वोटों के अंदर सेंध मारी तो अवश्य होती। ये बात तो आप भी मानते होंगे और इससे फायदा सीधा सीधा बीजेपी को होता, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को जो वोट है, बीजेपी वहां पर मजबूत होती और मुस्लिम वोट जो है उसके अंदर बिखराव होता। ये अलग बात है, ये बात अलग मायने रखती है कि ओवैसी की पार्टी वहां पर कितने मुस्लिम वोट प्राप्त करने में कामयाब हो पाती। लेकिन ये इस बात पर तो आप निश्चिंत होकर यकीन करें कि ओवैसी की जो पार्टी है MIM, असदुद्दीन ओवैसी की, वो मुस्लिम वोटों के अंदर वहां से मारी करती, यानी कि मुस्लिम वोट जरूर लेकर जाती। लेकिन उन्होंने फिर भी कैराना सीट पर अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा? इसका मतलब तो ये हुआ, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी निजी राय है, या हम जो आपसे कह रहे हैं कि इससे तो सीधा सीधा अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और रालोद गठबंधन जो है उसको यहाँ पर फायदा हो रहा है कैराना सीट पर। यानी कि ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है और बीजेपी को जो है यहाँ पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर अपना उम्मीदवार उतार देते तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत बीजेपी को फायदा पहुंचता ही पहुंचता। इसको लेकर आपकी क्या राय है? लेकिन इस बात से एक बात तो सिद्ध होती है, साबित होती है कि हमें नहीं लगता कि ओवैसी किसी और पार्टी के लिए काम करते हैं। एक बात अपने दिमाग से, अपने ख्याल से निकाल दीजिए, ना हम किसी के पक्ष में है, ना समर्थन में, ना किसी के विरोध में। जागरूकता को लाने का मतलब यही है, ना पक्षी ना विपक्षी, हम बिल्कुल आपको निष्पक्ष रूप से दिखाते हैं कि क्या सही है क्या गलत। हमें नहीं लगता, ऐसा हम कहते हैं। हो सकता है कि आपका मानना कुछ और हो कि ओवैसी जो है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी किसी और पार्टी के लिए काम करती है, क्योंकि इस तरह के उदाहरण पहले भी देखे गए हैं। उत्तर प्रदेश 2017 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, जिसके अंदर बीजेपी यूपी के अंदर उभर कर सत्ता के अंदर आई थी, उस दौरान भी अगर हम बात करें तो सभी सीटों पर ओवैसी चुनाव नहीं लड़े थे। तो फिर जाहिर सी बात है, अन्य जो सेक्युलर पार्टियां हैं उनको चुनाव ओवैसी ने तो नहीं हरवाया, तो फिर वे चुनाव जीतने में कामयाब क्यों नहीं रहे? इसी तरह के और भी उदाहरण बहुत सारे आप देख सकते हैं। तो ये थी एक कहानी, एक बात कैराना सीट की, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी द्वारा कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है और इस सीट पर जाहिर सी बात है, गठबंधन को उनके उम्मीदवार ना उतारने से कहीं ना कहीं राहत तो है, थोड़ा बहुत फायदा तो जरूर है। ये मेरी अपनी निजी राय थी। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा जरूर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर भी जरूर करें।